किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का हो गया, मिश्रण का मूल्य 45 रुपए प्रति लीटर हो जाए, कि मिश्रण का मूल्य 45 रुपए प्रति लीटर हो जाए। कितना आएगा जी? वेरी गुड, बन गया। चलिए सवाल बोलिए। शुद्ध दूध का कीमत क्या है जी? दूध ले लो 60 रुपये प्रति लीटर। पानी मिलाना है ना जी, तो पानी का दाम है 0 रुपये। अब मिश्रण का दाम बताओ, 45 बीच में रखोगे, 45 रुपये प्रति लीटर। ये घटेगा, 0 में से 45 जाएगा, अनुपात 7 में से 45 जाएगा, 15 तिया कितना आ गया? 3 रेशियो, यानी कि 3 लीटर दूध के साथ पानी मिलाओगे कितना? सवाल यहाँ पे बदल सकता है। क्या बदल सकता है? देखो अब सवाल नंबर 1 ये बोल दिया मिश्रण में कितना भाग पानी है। दूसरा बोल दिया मिश्रण में कितना भाग दूध है। नंबर बोल दिया 3 मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी है। नंबर बोल दिया 4 मिश्रण में कितना प्रतिशत दूध है। 4 सवाल इस पे और बन सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या बोला? मिश्रण में कितना भाग पानी है। कितना जी? 1। मिश्रण का बात है तो मिश्रण माने दूध है पानी मिला के, तो मिला तो क्या हो गया? 3 1, मतलब आंसर क्या हो गया? 1/4। दूसरा आपसे क्या बोला जी? मिश्रण में इतना भाग दूध है, तो दूध है कितना? अब मिश्रण का बात है तो मिश्रण हो गया 3 1, तो आंसर कितना आ गया? 3/4। अगला है मिश्रण में परसेंट में निकलना है ना, तो देखो पानी है कितना, कितना में से 3 1 परसेंटेज में निकलना है, कर देंगे 100, 25 बार में 25 से कम 25%। दूध का पूछता तो यहाँ पर है कितना जी? दूध 3 बाटा में 3 आए, अब भिन्न में है तो 25 तिया, क्या ऐसे निकाल देंगे आप लोग? कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इस पे ये भी सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए सवाल नंबर 1 लिखिए। सवाल नंबर 1 लिखेंगे मिश्रण में कितना भाग पानी है। मिश्रण में कितना भाग पानी है। हो गया, मिश्रण में हो गया कितना भाग पानी है। दूसरा मिश्रण में कितना भाग दूध है। मिश्रण में कितना भाग दूध है। ओके, लिखेंगे नंबर 3 मिश्रण में कितना हो गया प्रतिशत पानी है। मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी है। और नंबर लिखेंगे 4 मिश्रण में कितना प्रतिशत दूध है। मिश्रण में कितना प्रतिशत दूध है। अब आप निकाल दो, खुद पे खुद आ जाएगी। मित्रा क्या है का सरकार बहुत दिन बाद आए, कहाँ थे? अच्छा हो गया, जिसको मिटा दे। अब हम सवाल का जवाब निकल गया होगा। तो ये इस पे 5 सवाल बन सकते थे जो मैंने आपको बता दिया। अब वेराइटी बदल क्या लिखेंगे? टाइप नेक्स्ट लिखो। टाइप नेक्स्ट मारो जी मार्का सब।
बोले लिखेंगे एक बोरे में हो गया, एक बोरे में दो प्रकार के वस्तुएं हैं। एक बोरे में दो हो गया प्रकार के वस्तुएं हैं जिनकी मात्राओं का अनुपात, एक बोरे में दो प्रकार के वस्तुएं हैं जिनकी मात्राओं का अनुपात क्रमशः, जिनकी मात्राओं का हो गया अनुपात क्रमशः 3:5 है। जिनकी मात्राओं का हो गया अनुपात क्रमशः 3:5 है। पहले प्रकार के हो गया, पहले प्रकार के वस्तु का मूल्य, पहले प्रकार के वस्तु का मूल्य 80 रुपए प्रति केजी है। पहले प्रकार के हो गया वस्तु का मूल्य 80 रुपए प्रति केजी है। तो दूसरे प्रकार के, तो दूसरे प्रकार के वस्तु का मूल्य बतावें, तो दूसरे प्रकार के वस्तु का मूल्य बतावें यदि मिश्रण का मूल्य, तो दूसरे प्रकार के वस्तु का मूल्य बतावें यदि मिश्रण का मूल्य 60 रुपए प्रति केजी हो। यदि मिश्रण का मूल्य हो गया 60 रुपए प्रति केजी हो। लिख लिया जी, चलिए ध्यान देंगे, अटेंशन। चलिए एक बोरे में वस्तु कितने वैरायटी का है जी, और दो वैरायटी का जो वस्तु है इनके मात्रा का अनुपात बताओ है कितना, यानी कि 3:5। यानी कि फर्स्ट वाला वस्तु अगर होगा 3 केजी तो दूसरा वाला वस्तु होगा, रेशियो इनका यही होगा। आगे दिया होगा, आगे बोलो जी क्या दिया है। पहले जो प्रकार का वस्तु है इसका मूल्य है कितना जी, ये आपको मिल रहा है 80 रुपये प्रति केजी। हमें निकालना है दूसरे वाले का दाम बताओ ना जी, दूसरा का मूल्य हमें निकालना है। यदि मिश्रण का मूल्य है कितना, दूसरे वाले का दाम 8, यदि मिश्रण का दाम 60 है तो मिश्रण का दाम रखते कहाँ है, एलिगेशन में रखते कहाँ है। ये हो गया फर्स्ट भाग, ये हो गया सेकंड भाग। मिश्रण को रखेंगे बीच में तो क्या है 60 रुपये। अब यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। अच्छा, यहाँ जो निकल के आता है वो रेशियो आता है, और रेशियो जो निकल के आता है वो मात्रा का अनुपात होता है, मैंने बताया था। तो मात्रा का अनुपात कितना है जी, तो यहाँ लिख सकते हैं जी 3 रेशियो। अब हमें ये निकालना है, ध्यान से आप देखेंगे 80 और है और यह है कितना, तो इनके 20 का अंतर ना लिखते हैं 20, तब 20 है लेकिन वास्तव में है यहाँ पर कितना जी, तब 20 इसके कितना गुना, तो जब इधर वाला इसके 4 गुना तो यहाँ भी होगा इसके, तो इसके 4 गुना क्या होगा 4 3 के। ए भाई जब एगो मान इससे ज्यादा है तो एगो मान इससे, बताया था ना जी कि जब एक मान इससे ज्यादा होगा तो एक मान हमेशा इससे, तो जब ये ज्यादा है तो यहाँ वाला वैल्यू इससे क्या होगा, तो कम होगा। तो 60 में से 12 घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, यानी कि जो दूसरे प्रकार का वस्तु है उसमें कितना है। अगर ये होता कम तो यहाँ हो जाता ज्यादा, मतलब कि 60 में 12 ऐड होके क्या हो जाता 72। ओके, ध्यान रखेंगे, एगो होगा कम तो एगो होगा ज्यादा, कम ज्यादा, ज्यादा कम, कम ज्यादा। इस बार संडे स्पेशल कुछ होने वाला है, ठीक है। संडे स्पेशल 9 बजे से तैयार रहेंगे सब कोई। चीज का तो हम क्या करी बताओ, बोलो तहार समस्या का हो। अब एक आदमी के समस्या के चलते पूरा लोग के अब देखिए एग्जाम, अग्रिम बधाई सिलेक्शन की।
एग्जाम हॉल में से जब आदमी निकलता है ना तो मन करता है कि बेर हम जाएंगे ना तो मन लगा के पढ़ाई करेंगे। ये फीलिंग रहता है 1 घंटे तक। उसके बाद जैसे जैसे सेंटर से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे आपका जो फीलिंग है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन एग्जाम हॉल से निकलने के बाद ये आवाज़ आती है कि अब की बेर तो यार गड़बड़ा गलो, लेकिन अगला बेर तो बुखार छोड़ा दें क्वेश्चन के। आता है फीलिंग नहीं आता है? आता है। ओके, एक सवाल बोले लिखेंगे। एक हो गया, एक बोरे में एक हो गया, एक बोरे में 2 प्रकार के वस्तुओं के, एक बोरे में 2 प्रकार के वस्तुओं के हो गया मात्राओं का अनुपात, 2 प्रकार के वस्तुओं के मात्राओं का अनुपात क्रमशः 7:5 है। वस्तुओं के मात्राओं का अनुपात क्रमशः 7:5 है ना जी, 7:5 है। दूसरे प्रकार के हो गया, दूसरे प्रकार के वस्तु का मूल्य क्या होगा जी आपको? तो लो ना रे भैया, तेज जाना फिर, ठीक है। क्या बोला जी? दूसरे प्रकार के वस्तु का मूल्य, दूसरे प्रकार के हो गया वस्तु का मूल्य 57 रुपए प्रति केजी है। दूसरे प्रकार के वस्तु का मूल्य 57 रुपए प्रति केजी है। तो पहले प्रकार के वस्तु का मूल्य बतावें, हो गया। तो पहले प्रकार के वस्तु का मूल्य बतावें, यदि मिश्रण का मूल्य, पहले प्रकार के वस्तु का मूल्य बतावें यदि मिश्रण का मूल्य 36 रुपए प्रति केजी हो। यदि मिश्रण का मूल्य 36 रुपए प्रति केजी हो, 36 रुपए प्रति केजी हो। सोच लो मेरे लाख लोग, 21 रुपया बड़ी सस्ता है जी। बंटी बाबू आ गया क्या? ठीक है, आ गया। बोलिए, सवाल बोलिए। एक बोरे में 2 वेराइटी का वस्तु है जिनके मात्रा का अनुपात बताओ। 7:5 ये मात्रा दिया है। आगे बोलो जी। देखो, जो दूसरा का वेराइटी है इसका दाम है 57 रुपये प्रति केजी। तो हमको भाई निकालना क्या है जी? पहले वाले वस्तु का दाम नहीं जानते हैं। आ जाइए, यदि मिश्रण का दाम बताओ, तो मिश्रण का दाम रखेंगे कहाँ? बीच में 36 रुपये प्रति केजी। यहाँ रेशियो रखेंगे तो रेशियो है कितना जी? 7:5। ए भाई एगो बात बताना, 57 में से 36 जाएगा तो निकल के क्या आएगा? अच्छा, 21 7 के कितना गुना? तो जब यहाँ इसके 3 गुना तो यहाँ भी होगा, तो 5 के 3 गुना बताओ। तो एगो ज्यादा है तो एगो, तो 36 में से 15 जाएगा तो यानी आंसर कितना? 21 रुपये। बोलिए, अगर अभी भी असुविधा है तो इसके लिए मुझे खेद है, हम फिर बताएंगे, ठीक है। बोले क्वेश्चन तो एक और बनाइए, फिर हम यहाँ से वैरायटी बदलने वाले हैं। ओके, लिखेंगे। एक ड्रम में, हाँ ड्रम बुझल न, कहल जाला कोठी, पहले का जमाना में कहल जाए माटी के कोठी हो गया। अब तक
डिजिटल इंडिया हो गई तो सब स्टील के कोठी बनता इसलिए कहता क्या बोले हैं एक, हाँ एक ड्रम में 2 प्रकार के गेहूं है। एक ड्रम में 2 प्रकार के गेहूं हैं। हो गया। पहले प्रकार के गेहूं का मूल्य, पहले हो गया प्रकार के गेहूं का मूल्य 28 रुपए प्रति केजी है। पहले प्रकार का हो गया गेहूं का मूल्य 28 रुपए प्रति केजी है। तो दूसरे प्रकार के गेहूं का मूल्य बतावें। हो गया। तो दूसरे प्रकार के गेहूं का मूल्य बतावें यदि हो गया, यदि मिश्रण का मूल्य हो गया, दूसरे प्रकार के गेहूं का मूल्य बतावें यदि मिश्रण का मूल्य 20 रुपए प्रति केजी हो। यदि मिश्रण का मूल्य हो गया 20 रुपए प्रति केजी हो। पहले प्रकार के हो गया, पहले प्रकार के गेहूं के हो गया, पहले प्रकार के गेहूं के 2 भाग के साथ, पहले प्रकार के गेहूं के हो गया 2 भाग के साथ दूसरे प्रकार के गेहूं को हो गया, पहले प्रकार के गेहूं के 2 भाग के साथ दूसरे प्रकार के हो गया गेहूं के 3 भाग को मिलाया गया हो। पहले प्रकार के गेहूं के 2 भाग के साथ दूसरे प्रकार के हो गया गेहूं के 2 भाग को मिलाया गया हो। 3 भाग को मिलाया गया हो। 3 भाग को मिलाया गया हो। बना आसान क्वेश्चन बनाइए। छोटा वाला गेहूं का क्या हो? अभी सस्ता बिका था 8 रुपये। जी हम निकालते हैं का जी। चलिए सवाल बोलिए। एक ड्रम में 2 प्रकार का गेहूं है, मतलब एगो सरल होगा एगो पाकल होगा, नहीं नीमन होगा ना जी। आगे बोलिए आप, आगे बोलो। पहले प्रकार का गेहूं मिलेगा 28 रुपये प्रति केजी। आगे बोलो आप। नहीं जाना तब मान ले पूछो। अब बोलिए मिश्रण का दाम 20 रुपये प्रति केजी। आगे बोलो। अब ये देखो जी, आगे बोलो आप। पहले प्रकार के 2 भाग के साथ दूसरे प्रकार के, मतलब रेशियो निकल के क्या आ गया 2 अनुपात, मतलब यहाँ 2 होगा तो यहाँ पर क्या होगा। अच्छा 28 और 20 का अंतर कितने का, लगभग कितना गुना, लगभग 3 गुना नहीं 2.66 मान लो। क्या यही ना होगा जी। तो यहाँ भी वही ना होगा, तो यहाँ भी अगर 2.66 गुना होगा तो क्या होगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 आए, 2 दूना 4 आए, 5.32 आएगा। तो जब ये इससे ज्यादा है तो यहाँ वाला वैल्यू इससे क्या होगा, तब 20 में से 5 जाएगा तो कितना, और उसमें से 0.32 जाएगा तो कितना 14.6 रुपये बोलो। दशमलव में आया है 14 रुपया 68 पैसा। दशमलव में आ गया तो फिर से समझाएं, चकरिया गया दिमाग, कोई नहीं, देखो फिर से समझाते हैं, समझाएं। इसका अंतर है कितने का
कितना गुना एकरा 2.66। तो जब यहाँ इसके इतना गुना तो यहाँ वाला वैल्यू भी इसके इतना ही गुना होगा। तो इससे लेके गुना कर दो, तो गुना किया तो कितना 5 तो जब ये मान इससे ज्यादा है तो यहाँ वाला मान इससे क्या होगा, तो घटाएंगे ना जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। टाइप नेक्स्ट में टाइप नेक्स्ट। बोले लिखेंगे एक मिश्रण में दो प्रकार के वस्तुएं हैं। टाइप नेक्स्ट लिखेंगे भाई साहब। एक मिश्रण में दो प्रकार के वस्तुएं हैं जिनकी मात्राओं का अनुपात हो गया। एक मिश्रण में दो प्रकार के वस्तुएं हैं जिनके मात्राओं का अनुपात क्रमशः 7:5 है। जिनके मात्राओं का अनुपात हो गया क्रमशः 7:5 है। पहले प्रकार के वस्तु का मूल्य हो गया, पहले प्रकार के वस्तु का मूल्य 62 रुपये प्रति केजी। देख लिए, पहले प्रकार के वस्तु का मूल्य 62 रुपये प्रति केजी तथा दूसरे प्रकार के वस्तु का मूल्य मूल्य 38 रुपये प्रति केजी है। तथा दूसरे हो गया प्रकार के वस्तु का मूल्य 38 रुपये प्रति केजी है। तो मिश्रण का मूल्य बतावें। मिश्रण का मूल्य बतावें। लिख लिए, कोई बात नहीं, आइए लिख लिए तो समझिए। एक बोरा में भाई है क्या जी, एक बोरा में दो वैरायटी का मिश्रण है जिनके मात्रा का अनुपात बताओ 7:, यानी कि फर्स्ट वाला मिश्रण 7 केजी तो दूसरा वाला मिश्रण, अरे यही ना दिया है, आगे बोलिए आप। पहले प्रकार के मिश्रण का दाम 62 रुपये प्रति केजी। और बताओ दूसरे प्रकार के मिश्रण का दाम 38 रुपये प्रति केजी, है ना जी। तो मिश्रण का दाम बताओ, मतलब ये निकालना है, यही ना निकालना है जी। फर्स्ट वाला भाग दिया है, सेकेंड वाला भाग दिया है, निकालना क्या है, अच्छा बीच वाला निकालना है। तो हम तो निकालिए ना देंगे जी। यहाँ लिखते क्या है जी, रेशियो है कितना 7:5। हम स्टार्टिंग में एगो सुंदर सुशील संस्कारी बात बताए थे कि जो इस अनुपात का योगफल होगा वो इसके अंतर के बताया था कि नहीं बताया था। तो जोड़िए 7:5 अनुपात में 12 बराबर अंतर इसका 24 तो भाग देंगे 12 दूना तो 1 बराबर 2 अगर आ गया तो यहाँ 7 है ना जी, तो 7 दूना के 5 है तो 5 दूना के। ये हमार सुगा एगो बात बताओ, हिया वाला वैल्यू है से कम होई आ हे से होई कि ना होई, काहे से कि यहाँ जौन मान होला ए से एगो ज्यादा होला एगो कम। यहाँ वाला जौन वैल्यू होई हे से का होई, ज्यादा वाला से होई कम, आज कम वाला से का होई। अगर हे से लिखे के बाटे कम तो 62 में से 10 गई 50, 62 में से 10 गए तो कैसे, अच्छा हेकरा के जोड़े के पड़ी तो 38 में हेकरा के ऐड कर बताओ भाई आंसर कितना 52 है। ऐसा दिक्कत है, हमेशा याद रखेंगे कि अनुपात का जो योग होगा अंतर के बराबर होगा बस। ठीक है, घुमाना सीखो, मेथड को नचाना सीखो। जैसे आप लोग कभी कभी डीजे पर ठुमका लगाते हैं, एकदम पकड़ा जाते हैं, स्पीड में नहीं करता है। अभी ज्यादा है तो और ज्यादा आगे आ जाते हैं। देखने वाला के अगर भीड़ लगने लगे तो और ज्यादा केहू
चलिए इसको लिखिए जल्दी से लिखिए। एक बार और बताएं। ठीक है लिखिए, पहले लिखिए तो बता रहा है। एक दो दिन में नेवी का शायद फॉर्म अप्लाई होने वाला है, SSR MRMR। एक दो दिन में माने आज बिहार परसों में ऑनलाइन होगा फॉर्म अप्लाई, एग्जाम ऑफलाइन होगा सर। लेकिन करेंगे हाँ यही तो कहा कि बर्बाद होगा नहीं। चलिए लिखिए, माने बर्बाद आप खुद हुए, रिजल्ट लगा रहे हैं एयरफोर्स के चलते बर्बाद हुए, फलानमा के चलते बर्बाद हुए। तुमसे बोला तू हमारे चक्कर में रहो, बोला तुमसे एयरफोर्स तुम मेरे चक्कर में रहो, तुम खुद पड़ा उसके चक्कर में। समझाने वाला तुमको समझाया कि बेकार रहे ना रहे चाहे पानी की ना करे बताओ। लेकिन वो बड़ी बात बुझाए तब नू। लेकिन जाए दो, एक बात याद रखेंगे भाई साहब, कोई किसी को धोखा नहीं देता है, बल्कि सुधरने का एक मौका देता है। बेटा सुधर जा, ना तो अभी नहीं तो बर्बादे भइला फिर बर्बाद होगा। ठीक है क्वेश्चन सवाल लिखेंगे, बोले सवाल है एक हो गया। एक मिश्रण में दो प्रकार के चावल हैं। एक मिश्रण में हो गया दो प्रकार के चावल हैं जिनके मात्राओं का अनुपात, जिनके मात्राओं का हो गया अनुपात क्रमशः 2:3 है। जिनके मात्राओं का अनुपात हो गया क्रमशः 2:3 है। यदि पहले प्रकार के चावल का मूल्य, यदि पहले प्रकार के चावल का मूल्य 100 रुपये प्रति केजी, यदि पहले प्रकार के चावल का मूल्य 100 रुपये प्रति केजी तथा दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य, तथा दूसरे हो गया प्रकार के चावल का मूल्य 70 रुपये प्रति केजी हो तो दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य 70 रुपये प्रति केजी हो तो मिश्रण का मूल्य बतावें। 70 रुपये प्रति केजी हो तो मिश्रण का मूल्य बतावें। 82 अंग्रेजी में 82, हिंदी में क्या कहल जाए 82। हिंदी बोलो, अंग्रेजी कम चला। बोलिए बंटी जी कै रुपया? 82 रुपया। जी 82 नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए तो सवाल बोलिए, सवाल क्या बोला जी? एक मिश्रण में दो वैरायटी का क्या है जी? जिनके मात्रा का अनुपात है कितना? अच्छा 2:3 है। वेरी गुड। आगे बोलिए। पहले प्रकार के चावल का दाम 80 है। अच्छा 100 रुपये प्रति केजी। दूसरा कितना है जी? 70 रुपये प्रति केजी। तो मिश्रण का दाम निकालना है। ठीक है निकाल देंगे। यहाँ रेशियो लिखो। रेशियो है कितना? 2 रेशियो। यही ना है जी। अच्छा आप जानते हैं कि इनका जो योगफल होगा इसके अंतर के तो जोड़िए 2 और 3 5 बराबर। इसका अंतर बताओ। 30 भाग देंगे 1 बराबर। तो ये 2 है तो 6 दूनी, ये 3 है 6 तिया। तो एक मान इससे कम होगा और इससे क्या होगा? तो इससे ज्यादा होने के लिए जोड़ना पड़ेगा। तो 70 बारे
आई से कम होने के लिए घटाना होगा तो 100 में से 18 जाएगा तो भी आंसर वही आएगा ना जी। आंसर लगाने वाला क्या ऐसा निकाल देंगे? आगे बढ़िए निकाल देंगे। यानी कि अब आप एलिगेशन मेथड को घुमा सकते हैं अपने उंगलियों पे, घुमा सकते हैं ना जी। चलिए तो बदलते हैं वैरायटी। अब देखिए राइट नेक्स्ट। देखिए इरिगेशन मेथड लगाने के लिए आपने सीखा क्या कि कितने अंकों की आवश्यकता, मतलब कितने वैरायटी का आवश्यकता होगा, जिसमें से 2 अलग अलग होगा और एक भाई साहब क्या होगा मिश्रण, यानी इसको बोल सकते हैं फूल मिश्रण, यानी इसको क्या बोल सकते हैं। अब इसके बाद में हम इसको घटाते हैं, एक वैल्यू जो होता है इससे ज्यादा होता है और एक वैल्यू इससे क्या होता है, यही ना होता है जी। तो इतना बात अब जब जान गए हैं तो थोड़ा सा हम इसका स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। क्या जी अब जरूरी है स्टैंडर्ड बढ़ाना, तो लिखिए टाइप नेक्स्ट क्वालिटी, बिल्कुल सही। अब आएंगे एसटी क्वालिटी में, लिखिए आप बोले, चलिए लिखेंगे। सवाल बोल रहा है कि एक विद्यालय के हो गया, एक विद्यालय के 120 विद्यार्थियों का औसत भार जी, एक विद्यालय के 120 विद्यार्थियों का औसत भार 68 केजी है। एक विद्यालय के 120 विद्यार्थियों का हो गया औसत भार 68 केजी है, हो गया 68 केजी है। विद्यालय के लड़कों का औसत भार, विद्यालय के लड़कों का औसत भार 65 केजी हो गया। विद्यालय के लड़कों का औसत भार 65 केजी एवं लड़कियों की औसत भार 70 केजी है, एवं लड़कियों की औसत भार 70 केजी है। तो हो गया 70 केजी है, तो बताएं कि 70 केजी है तो बताएं कि सवाल नंबर 1, 5 वैरायटी का सवाल लिखो। सवाल नंबर 1 बोले हैं उस विद्यालय के लड़के एवं लड़कियों की संख्याओं का अनुपात होगा, उस विद्यालय के लड़के एवं लड़कियों की संख्याओं का अनुपात है, लिखेंगे संख्याओं का अनुपात है। ओके, दूसरा लिखिए, दूसरा क्वेश्चन, विद्यालय में कितने लड़के हैं, विद्यालय में कितने लड़के हैं। अगला लिखेंगे, विद्यालय में कितनी लड़कियां हैं, हो गया विद्यालय में कितनी लड़कियां हैं, हो गया विद्यालय में कितनी लड़कियां हैं। अगला, विद्यालय में कितने % विद्यार्थी लड़के हैं। चौथा ना है जी, विद्यालय में हो गया कितने % विद्यार्थी लड़के हैं, लड़के हैं। पांचवा, विद्यालय में कितनी % विद्यार्थी लड़कियां हैं, विद्यालय में हो गया कितने % विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कियां। ओके, आइए आते हैं सीधे मुद्दे की बात पे। सवाल में जान है, ठीक है, जान है तो जहान है। आइए सवाल देखते हैं। एक विद्यालय में विद्यार्थी है कितने जी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 1 to 0। विद्यालय में विद्यार्थी का संख्या कितना है, आज सबका मिला के औसत भार है कितना, औसत भार दिया हुआ है 68 केजी। माने विद्यालय में जितने सारे विद्यार्थी हैं
जो 120 विद्यार्थी हैं उन सबका औसत है कितना 68 kg वजन है। आगे बोलिए। आगे दिया है विद्यालय में लड़का बुआ का औसत बताओ जी 65 kg का औसतन लड़का है, मतलब कि 60 का हो सकता है 70 का हो सकता है, लेकिन औसतन कितना है जी 65। और बताओ गौन का बताओ 70। और जो लड़कियां हैं वो है कितनी केजी की 70 kg की। मेरे लाडलो एक बात बताना, ये क्या फर्स्ट भाग है, ये क्या सेकंड भाग है, बीच में रखते क्या है? अरे सबका रखेंगे ना जी, तो ई वजन है, ई वजन है तो बीच में सबका वजन रखेंगे कि सबका संख्या रखेंगे? तो यानी कि सबका औसत भर है कितना, तो मेरे लाडलो बीच में रखेंगे कितना 68 kg। अब ले जाएंगे कहाँ जी तारों की शहर में, 70 में से 68 जाएगा, अनुपात 65 में से 68 जाएगा, तो ये रेशियो निकल के आया भाई कितना आया, तो रेशियो निकल के आया एच इसका भाई। तो ये लड़का के नीचे है तो ये लड़का का मात्रा दिखाएगा, और ये लड़की के नीचे है तो ये लड़की का, मतलब कि लड़का 2 गो तो लड़की, यानी लड़का और लड़कियों का जो संख्या है उसका रेशियो निकल के आ गया 2 रेशियो। तो बोलो सवाल नंबर 1 बोलो अनुज। लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात है 2:3। बोलो दूसरा बोलो हाउ मेनी बॉयज इन दिस स्कूल। चलिए तो विद्यार्थी हैं कितने, विद्यार्थी माने सिर्फ लड़का की सिर्फ लड़की की दोनों मिला के, तो मिला दो ना 2 और 3 ए भाई 5 बराबर, भाग देंगे 1 बराबर, लड़का निकालना है कितना, तो 1 बराबर 24 गो तो 2 बराबर, तो दूसरा का हो गया 24 गुना 2 यानी 48। बोलो नंबर बोलो 3। लड़कियों की संख्या तो लड़की है कितनी, तो 1 बराबर, 3 बराबर कितना होगा 24 3। अब बोलो नंबर 4 बोलो। लड़का का हमें निकालना क्या है, तो लड़का है कितना 2 गो, अब 2 और 3 5 में से 20 में हो गया, तो 5 से 20 बार में 20 दूना के। अब बोलो 5वां बोले लड़कियों का, तो लड़की है कितनी कितना में से, अब 20 में हो गया तो 5 20 से 20 दिया के। अच्छा लगा, ये 5 सवाल पूछे जा सकते, इसमें से कोई भी एक आ जाएगा फिर जाना, इसलिए सतर्क रहें। ठीक है, खुश रहिए, ज्यादा खुश मत रहिए, ज्यादा खुश रहिएगा ना तो सामने वाले को दिक्कत होगा, गलत जगह पूछिए काहे इतना खुश रहो। क्या दूंगे जी, ठीक है, समझ में आ रहा है जी। अनुज बड़ी शांत हो गया है, क्या अनुज क्या केवल हाँ बन जाएगा। अरे लिख लिए हो, अरे भाई बिहार बोर्ड को ये सिखैलस आखरो के हमने कैंसल्टी करता नहीं सब छापे के, कितना जल्दी छाप लेवे के बाद अब एक अवहेलना होता। बोले क्वेश्चन जी का भाई कहाँ यहाँ हाँ 2 और 3। अरे विद्यार्थी बा, विद्यार्थी माने लड़का लड़की मिला के, तो लड़का 2 गो लड़की तो मिलाओगे तो 2 और 3, तो अनुपात में विद्यार्थी 5 गो, संख्या में विद्यार्थी कै गो 120 गो, भाग दिए 1 बराबर आया कितना 24। लड़का निकालना है 2 से गुना, लड़की निकालना है
नहीं ऐसे निकालना है तो गुना मत करो। चलिए सवाल लिखेंगे। अंतिम क्वेश्चन आज का लिखेंगे। एक विद्यालय के हो गया, एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों का, एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों का औसत आयु हो गया, एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों का औसत आयु 77 वर्ष है। 600 विद्यार्थियों का औसत आयु 77 वर्ष है। विद्यालय के हो गया 77 वर्ष है। विद्यालय के लड़कों का औसत आयु 70 वर्ष। विद्यालय के लड़कों का औसत आयु 70 वर्ष एवं हो गया 70 वर्ष एवं लड़कियों की औसत आयु 80 वर्ष है। एवं लड़कियों की औसत आयु 80 वर्ष है। तो हो गया 80 वर्ष है। तो बताएं कि उस विद्यालय में कितनी लड़कियां हैं। तो हो गया तो बताएं कि उस विद्यालय में कितनी लड़कियां हैं। इस सवाल को आप लोग घर से बना कर लाएंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। कल आना है लेकिन संडे स्पेशल शो है ना जी, और सबको इसमें भाग लेंगे, ठीक है।